कृपा उन्हीं का है। सब गोसाई नचावत राम गोसाई, अब बुरकट पटे नारकुटकी नाही। सबको नचावत राम गोसाई और सब मानव की अधिकार इतना ही है। एक घड़ी याद हो में पुनियात, तुलसी संगत साधु के भरे कोटि अपराध। हाँ, सब लोग इतना भक्ति कर रहे हैं, परिक्रमा दर्शन भी करते हैं, पूजा पाठ नाम जप करते हैं, फिर भी उनको अनुभूति नहीं होती, इतना वैराग्य नहीं होता है। क्यों महाराज जी? और क्या करें इसके अलावा? ये बताइए, भक्त और भगवान कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन पुत्र भूल जाते हैं। हाँ, पुत्र भूल जाते हैं, भक्त और भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तो फिर हम उसको काहे छोड़ दे? हम संसार छूट जाए, वो न छूटे। इसी पे अमल करेंगे महाराज जी, कोशिश करेंगे। राधे राधे आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं आपको ब्रज में ही एक कच्ची परिक्रमा में होके ही एक महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, मतलब आधा घंटे से मैं महाराज जी के साथ में था। महाराज जी से आज्ञा ली, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है महाराज जी, और इतनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे, इतनी प्रसन्नता कि आपको देखने मात्र से आनंद मिलेगा। आइए महाराज जी से आज्ञा लेने के बाद में महाराज जी के साथ जो भी छोटा मोटा सत्संग होता है उसका आनंद लीजिए आज आप संत यात्रा के साथ। ये महाराज जी ने बड़ी कृपा कर दी आज हमारे ऊपर, तो महाराज जी दंडवत आपको पहले तो। जय भगवान, खुश रहे। जय भगवान, जय भगवान। महाराज जी आपको मैं इतने समय से देख रहा था। अभी एक्चुअल में मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि हम गोवर्धन परिक्रमा में थे तलेटी में, तो महाराज जी को लगभग मैं 20 मिनट से फॉलो कर रहा हूँ। 20 मिनट से महाराज जी के आगे पीछे में निकल रहा था, और महाराज जी से मैंने आज्ञा ली, और बड़ी मुश्किल से आज्ञा दी है क्योंकि संतों का सत्संग मिलना बड़ा सुलभ है। महाराज जी ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ये बताइए महाराज जी, इतनी प्रसन्नता के साथ में आप, इतनी तेज धूप भी है और परिक्रमा कर रहे हैं 21 किलोमीटर की। भगवान, बिना भगवान के कृपा से बताए हैं आप जैसे महापुरुष की एक पता भी नहीं हिल सकते हैं। हाँ महाराज जी, नहीं सत्य है, सत्य है महाराज जी। तो फिर हम उस बात को क्यों न संघर्ष करें और दूसरे की तरफ क्यों भागे हम? बिल्कुल महाराज जी। तो बस कृपा उन्हीं का है। सब गोसाई नचावत राम गोसाई, अब बुरकट पटे नारकुटकी नाही। सबको नचावत राम गोसाई, बुरकट पड़े नारकुटकी नाही, मतलब सब हनुमान जी दूसरे में मरकट हनुमान जी। वो प्रभु नचा रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं हनुमान जी, रक्षा वही कर रहे हैं भगवान। बस भजन करिए, फल की चिंता मत करिए, सिर्फ भजन करें बस। आपका अधिकार और सब मानव की अधिकार इतना ही है। एक घड़ी याद हो में पुनियात, तुलसी संगत साधु के भरे कोटि अपराध। हाँ, तुलसीदास जी ने कहा है ये, कहे है ना। आप जैसे महापुरुष ने कहे वो दो शब्द आपकी हमने बता दी। केवल इतना ही कर ले मानव की, तो फिर उल्लंघन बात दूसरे को नहीं कह सकेंगे। उसको खुद समझदारी आ जाएंगे कि क्या है नहीं है। सिर्फ श्री राम जय राम, श्री हनुमान जी राधे कृष्णा, इतना रट लेवे, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना ही बस मनुष्य रट लेवे, उद्धार भी है, कल्याण भी है। भगवान, यही प्रार्थना है भगवान से आपसे कि इतना ही संसार कर लेवे तो सबकी उद्धार हो जाए। सिर्फ नाम जप कर ले, सब उद्धार हो जाएगा महाराज। तो महाराज जी, अभी मैंने, आप जब परिक्रमा में थे तो मैंने महाराज जी से एक प्रश्न पूछा था छोटा सा कि महाराज जी आप रहते कहाँ हैं? तो महाराज जी ने बोला कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ इच्छा होती है वहीं रमते जोगी हैं, कहीं भी रमण जाते हैं महाराज जी, कोई स्थान नहीं। हाँ, कृपा उन्हीं का है।
बिना कृपा से तो कोई नहीं तिल बराबर आगे जा सकते हैं नहीं पीछे जा सकते हैं। कृपा सब उन्हीं का है। महाराज जी हम लोगों को कृपा कैसे मिलेगी? और लोग भी आपको देखेंगे, लाखों लोग, तो इतनी प्रसन्नता के भगवान साथ में। कर्म करिए यही बताए अर्जुन को कृष्ण भगवान की। और आप जैसे महापुरुष ने बताए कि कर्म करो, फल की चिंता न करो, मेरा ही भजो। कर्म करते रहे। हाँ अपना कर्म करवाइए करिए, चिंता ना करिए कि हमें ये चीज चाहिए। अगर चिंता मांग लिए तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, नहीं एक मन में तो रहता है कि हम भजन कर रहे हैं तो भगवान के दर्शन हो, ये तो सब चाहते हैं महाराज सबको दर्शन देते हैं। कृष्ण भगवान कहे कि जो जैसे जाकी भावना तैसी, तीन मूरत देखी तैसी। जी जी। ये रामायण की बचौपाई है। हमें तो कहने नहीं आते हैं भगवान, हम थोड़ा बहुत कह देते हैं। हाँ और क्या कहते हैं गीता में कहे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तैसी। तो हमें ज्यादा दिन हो जाते हैं, सब कोई भूल बात नहीं जाते महाराज हैं, भूल गए सब। जी। और गीता में जो बताए आप जैसे महापुरुष अरे महाराज जी मैं महापुरुष नहीं हूँ। कि अर्जुन मुझे जो जैसे भजते मैं उसी भाव से दर्शन देता हूँ। जैसे मुझको भजोगे, बिल्कुल। तो भगवान आप इतनी महापुरुष होते हुए आप भटक जाते हैं क्यों? नहीं महाराज जी, हम आपके चरणों का दास है महाराज जी, हम कहाँ। बस आपके दर्शन हो गए, यही अपने आप में अद्भुत है। ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए ब्रजभूमि भी श्रेष्ठ है कि सहज में देखो, बड़े मुश्किल से संत, अब पता नहीं महाराज जी कैसी कृपा रही गिरिराज महाराज की, राधा रानी की, कि महाराज जी से आज्ञा ली। अब पहले तो संतों के पास जाना ही एक अपराध रहता है, और महाराज जी कुछ नहीं अपने नहीं भजन में। ये गलत शब्द है। अच्छा, ये गलत है। आप रामायण हो चाहे महाभारत हो, जी। अभी हम नाम भूल गए, भगवान जो संत है उसे कोई नहीं डरते हैं, नहीं डरना चाहिए। डरने का तो ये महाराज जी थोड़ा सा अपराध हो जाता। संत किस, अब जैसे कि आप अवस्था में थे, भजन अवस्था में थे, हम तो वो इतना समझदार होते चाहे वो जितना भी हो जी, उसकी 10 गलतियां माफ करते हैं। हाँ। लेकिन न सुधरने पर कहते जाओ लास्ट में। आप भी वही कहिएगा, जी आप कितना गलती माफ करिएगा? 3 गलती। जी। लेकिन साधु कई गलती माफ करते हैं, संत क्योंकि वो हृदय में जानते है। हैं कि ये अज्ञानी में कर रहे हैं, हाँ, किसी बस के कारण कर रहे हैं। हाँ। वो देने वाले भी दृष्टि भगवान ही है। तो बिना भजन के कृपा से कुछ नहीं मिलते हैं भगवान। चाहे मंत्री हो वो भी भजन किए हैं, तब आज वो बड़े पद मिले हैं। पूर्व जन्म का है कुछ है लिखा हुआ है, भगवान ये कथा के अनुसार हम बता रहे हैं जी। हाँ। आप जैसे महापुरुष जाते हैं तो सुन लेते हैं, तो कह देते हैं, तो कोई कोई बात याद हो जाते हैं भगवान। तो महाराज जी आप महाराज जी का देखो एक तो ठिकाना नहीं, और महाराज जी के वस्त्र, महाराज जी से मैंने ये सवाल कैमरे के पीछे पूछा था। देखो महाराज जी कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं, इतनी संपत्ति है, एक डिब्बा और थोड़ी सी झोली, इसी में प्रसाद, और यहाँ इच्छा वहीं पे विश्राम ले लेते हैं महाराज जी। पूरे ब्रज में भ्रमण करते रहते हैं। तो महाराज जी आपको कितना समय हो गया, मतलब ये सन्यास लिए हुए कितना समय हो गया आपको? भगवान जो जब देखा तभी से है, जो जब देखा तभी से तभी से है। और जब से ज्ञान हुआ तब से श्यान बड़े हुए, नहीं तो बालपन में ही गलती होते हैं, चाहे आप बुढ़ापा का है नहीं हो जाए। सत्य है ना, सत्य महाराज जी कथा में। हाँ। तो बस आज ही देख लिए तो आज से ही समझो कि हम पा दिए। महाराज बड़ी कृपा है महाराज जी आपने। तो महाराज जी अब एक छोटा सा प्रश्न और है बस, कि सब लोग इतना भक्ति कर रहे हैं, परिक्रमा दर्शन भी करते हैं, पूजा पाठ नाम जप करते हैं,
फिर भी उनको अनुभूति नहीं होती, इतना वैराग्य नहीं होता है, क्यों महाराज जी? और क्या करें इसके अलावा? ये बताइए, जी एक भोजन कराने के लिए साधु को आप कितनी परेशान होते हैं? हाँ महाराज जी, पूरा सब्जी लाना, रोटी बनाना, आटा करना, फिर पवाना। अगर उसमें थोड़ी सी नमक हो गए, कम हो गए, तब तो थोड़ा सा कष्ट होता है अंदर जो बनाते हैं। वो कहेंगे खाने वाले कि भाई ये सब्जी अच्छा नहीं है। हाँ हाँ अगर ज्यादा पड़ गए तो कहेंगे अरे क्या खिलाएंगे, ये ज्यादा नमक ही डाल दिए। हाँ तो भगवान ये बताइए, आप अज्ञानी की तरह बात करते हैं, ये भजन करना, ये तो महापुरुष भगवान तीन लोक का स्वामी है, हैं? जी तो हम वहां तक कर्म कर नहीं सकते हैं, आप हमारी बनिहारी कैसे दीजिएगा बताइए? ये तो है महाराज, हैं? ये तो है महाराज। भगवान क्या कहें बताइए, चाहे रामा अवतार में चाहे कृष्ण अवतार में, थोड़ी सी आप बताइए, आप मुंह से सुनना चाहते हैं। मुझे इतना ज्ञान कहाँ है, क्या कहें, अलग अलग आप नहीं, बताइए। यही कमी होते हैं, यही कमी होते हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं। जी वही मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। दो ही बात है, हाँ। भगवान की भजन करिए, चाहे जैसे नाम लीजिए, और उनकी भाव से पूजा, भाव का ही पूजा है। भाव से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है। चाहे इसमें आप जितनी वर्णन कर लीजिए, इसका कोई और नहीं है जी, इसका अंत भी नहीं है ना? हाँ सत्य महाराज जी। तो राधे राधे। समुद्र तो हमने कह दिए, लेकिन कितनी चौड़ाई है हमें पते भी नहीं है। तो हमने भी बताया, आपने आपने बोला था महाराज जी। एक छोटी सी नदी है जी, उसको भी हमें जानकारी नहीं है। दूसरा बात, जी समुद्र खोजने जाते हैं, समुद्र तो आपको देह में ही है। समुद्र देह में है। हाँ, जो पार नहीं पा रहे हैं आप और हम, आप बताइए कैसे? हमारे जी हृदय में ही विराजमान है भगवान। संत लोग बताते हैं आत्मा परमात्मा के रूप में है, लेकिन हम स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसे संतों के श्री मुख से सुना है महाराज जी हमने, हमें तो ज्ञान नहीं है। एक आपकी नैन है, पानी से अगर सूख गए तो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो समुद्र में डूबा हुआ है आपकी आंख। अच्छा, हमारी आंखें जो, हाँ, हाँ। अगर थोड़ी सी कचरा पड़ जाता तो आंख से कितनी पानी गिरेंगे? गिरता है महाराज जी। तो ये समुद्र में डूबा हुआ है ना? हाँ। फिर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि देख क्या चीज है, तो आप भूल क्यों जाते हैं? अज्ञान बस भूल जाते हैं महाराज जी, बार बार कहने के बावजूद भी। वही तो मैंने पूछा, बार बार करने के बाद भी नहीं उस अनुभूति तक पहुंच पा रहे हैं। दो ही काम करिए भगवान, भजन करिए, फल की चिंता न करिए, सेवा हो सके तो कर दीजिए, सेवा हो सके तो कर दीजिए, बस यही सबसे बड़ा भारी भक्ति है। सुदामा जी को पड़ोसी जब भूखा था, हमने देखे भी है, चाहे आप नेट पर डाल लीजिए चाहे कुछ कहीं डाल लीजिए जी। पहले पड़ोसी भी देखते थे, संपत्ति वाले गरीब को, गिरे उनके घर में कल भोजन नहीं बना रहे, थोड़ी सी दे दो, कुछ खा लेंगे जी, पानी पी लेंगे। हाँ, पड़ोसी कैसे भूखा रहेंगे? तो सुदामा जी भूखे रहते थे तो पड़ोसी उनका भोजन देते थे, फिर हम खा लिए, वो भूखा रह गए थे, मेरा भोजन बेकार है। तो जब कृष्ण भगवान के पास गए सुदामा जी, तो क्या कहे सुशीला कि प्रभु जब भोजन नहीं मिलते थे तो पड़ोसी दे देते थे भोजन, उनके लिए भी भगवान से कुछ मांग दीजिएगा। हाँ, बोला था महाराज जी कि पहले उनको दे दो, बोला था महाराज जी सुशीला।
बोला तो था। बताइए, भक्त और भगवान कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन पुत्र भूल जाते हैं। हाँ, पुत्र भूल जाते हैं, भक्त और भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तो फिर हम उसको काहे छोड़ दे, हम संसार छूट जाए वो न छूटे। इसी पे अमल करेंगे महाराज जी, कोशिश करेंगे। अभी तो उस लाइन में बस चलने का एक छोटा सा प्रयास है कि तीरथ पर चलते हैं तो तीरथ कहाँ से तैयार हो जाते हैं? आपका घर से ही तीरथ तैयार हो जाते हैं, और घर में ही समाप्त हो जाएंगे, बीच में समाप्त हो नहीं सकते। अब बताइए कैसे? घर से तीरथ प्रारंभ हो जाता है महाराज जी। माता पिता है हमारे, नहीं, पड़ोसी के माता पिता से तो आज्ञा लेते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। सबसे गुरु पहला वही है। हाँ, लोग की कहते हैं कि भाई अब हम जा रहे तीरथ पर, चलिएगा। हैं? तो तीरथ आपका वहीं से शुरू हो गए, और जब तीरथ कर कर लौटते हैं तो माता पिता के घर में गोर लागते हैं, तो आपका तीरथ वही समाप्त हो जाते। तो समाज कहते रहे आ गए, तो हाँ आ गए सब तीरथ करके। तो तीरथ कहाँ समाप्त हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? घर से शुरू हुआ, घर से ही खत्म हुआ। घर ही खत्म हुआ है? हाँ, क्योंकि इस बीच में आपको कोई कहने वाला है कि आपको कहाँ से आए, कहाँ नहीं कहने वाला। जहाँ से आए वहीं आपको शुरुआत भी किए, वही खत्म किए। हाँ, तो यही बताए हैं बड़े भगवान संत भगवान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि तीरथ समान। जी। तो आपको तो सारे ज्ञान है ये। अरे महाराज, हाँ, अब ये भी भूल गए दुआ, हम ये भी बहुत अच्छा कहते हैं, अब भूल गए हम। कौन सा वाला महाराज? कोटि यज्ञ समान। हाँ, ये भी भूल गए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यो यो पग आगे बढ़त कोटि यज्ञ समान। हाँ, हम भूल जाते, भूल गए। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अब थोड़ी मोड़ी जो कोई बात पूछ देते तो याद आ जाते हैं। जी। ऐसे न पूछते तो बस हमको सिर्फ केवल बस राधे कृष्णा, श्री हनुमान जी, सीताराम, श्री हनुमान जी, इतना ही बस ध्यान है, बाकी सब खत्म। क्योंकि यहाँ कोई सत्संग नहीं है करने वाले, है ना, उनके पास कोई टाइम है जी। इसलिए भगवान गलती हो तो हमें क्षमा अरे कर नहीं दीजिएगा। हाँ, ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने, धन्यवाद। जय हो भगवान। तो आप सभी ने देखा कि और महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की है दास के ऊपर। महाराज जी से विशेष निवेदन किया और महाराज जी ने स्वीकार भी कर लिया इस अज्ञानी अबोध बालक का निवेदन। और आपके लिए 2 अनमोल शब्द ब्रज धाम से संत यात्रा के साथ कर रहे हैं आप संतों के दर्शन। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ और छुपे हुए संतों के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहें। जय श्री राधे आप सभी को।